पिछली कुछ सदियों से हमारी जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था वह अब बदल रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन है क्या, इसको जान लेते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यही है जलवायु परिवर्तन। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब भी इसी में छिपा हुआ है, और यह जवाब किसी से छिपा नहीं है। और अक्सर लोग अपनी जुबान पर इस जवाब को रखते भी हैं, और इसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी का वातावरण जिस तरीके से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेस की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल होती हैं। ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी की चारों दिशाओं में पहुंचाती है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी होती। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। हम उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं, एमिशन। उसे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है। ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसमें सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना ही सबसे खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड तब बढ़ती है, तब बनती है जब हम ईंधन जलाते हैं, जैसे कि कोयला। जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोखते थे वो भी वातावरण में घुल रही है। मानवीय गतिविधियां, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनसे दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी मात्रा बहुत कम है। 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% से अधिक बढ़ा है। मीथेन का स्तर 140% से अधिक बढ़ा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 8 लाख वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। तापमान बढ़ने के यदि हम देखें तो हमारे पास क्या सबूत हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ा है? 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले 3 दशकों में ही बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 4% की रफ्तार से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर इस रूप में देखने को मिल सकता है कि पेड़ पौधों पर फल और फूल समय से पहले लग सकते हैं, और जानवर अपने क्षेत्रों से, वो जिस एरिया में रहते हैं उनसे पलायन कर दूसरी जगह जा सकते हैं। तो भविष्य में और कितना तापमान बढ़ने की संभावना है, यदि इसके बारे में हम बात करें तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में अभी भारी कटौती कर भी लें तब भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते रहेंगे, खासकर हिमखंडों और जो ग्लेशियर्स हैं उन पर। जलवायु परिवर्तन का हम पर क्या असर होगा, असल में कितना असर होगा, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है। लेकिन इससे पीने के पानी की कमी हो सकती है, जो फूड ग्रेन है उसके प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, बाढ़, तूफान,
सूखा और गर्म हवाएं चलने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ सकता है। इंसानों और जीव जंतुओं की जिंदगी पर असर पड़ेगा। खास तरह के मौसम में रहने वाले पेड़ और जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसमें ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए यदि समय रहते जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के प्रति यदि हम सजग नहीं हुए तो यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा।